स्कूल का आखिरी दिन हर व्यक्ति के जीवन में एक बार जरूर आता है और ये वक्त अपने साथ लाता है इमोशंस, स्कूल और अपने पुराने दोस्तों के छूट जाने का डर। लेकिन आज की कहानी के मेन कैरेक्टर जिसका नाम राघव है, उसके साथ स्कूल के लास्ट डे में कुछ ऐसी अजीब डरावनी घटना घट गई जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए एपिसोड में। आज की कहानी में आप सुनोगे राघव की वो दिल दहला देने वाली घटना जो उसके साथ 2018 में घटी जब वो 12th क्लास में था। तो भाई, मेरा नाम राघव है। जैसा कि आपको पता है कि ये कहानी शुरू होती है स्कूल के आखिरी दिन से। तो भाई, 2018 बैच को स्कूल की तरफ से रिजल्ट आने के बाद पार्टी दी गई, जिसमें हर बच्चे को एक आखिरी बार अपने स्कूल में अपने क्लास की फेवरेट सीट में अपने दोस्तों के साथ बैठकर वो पल जीने का मौका मिला जो वो पिछले कई सालों से जी रहे थे। मैं और मेरे दो खास दोस्त भी मौजूद थे। बाकी नॉर्मल सी पार्टी थी जिसमें खाने को स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिले थे हमको। अच्छा, एक रिवाज हमारी स्कूल का और भी था कि इस आखिरी दिन में बच्चे अपने अपने दोस्तों की सीट में लेटर लिखकर रख देते थे, जिस लेटर में वो अपने एक पासपोर्ट साइज फोटो और उनका प्यार भरा संदेश लिखा करते थे। इस तरह से एक मेमोरी बन जाती थी और ये पढ़कर सभी को अच्छा भी लगता था। खास बात ये थी कि ये काम चोरी छुपे किया जाता था ताकि लेटर पढ़ने वाले को एज अ सरप्राइज मिले ये सब। तो मुझे याद है, हम सभी लोग जब पार्टी करके वापस अपनी क्लास में आए तो लगभग सभी के सीट में लेटर्स रखे हुए थे। हर बच्चा अपने अपने लेटर्स पढ़ने लगा। मेरी सीट में भी लेटर रखे हुए थे। जैसा कि मुझे पहले से ही पता था कि 2 लेटर तो होंगे ही मेरे 2 दोस्तों के, पर मैंने देखा वहां 2 नहीं 3 लेटर रखे हुए थे। मैंने बारी बारी से लेटर पढ़ना शुरू किया। ऊपर के 2 लेटर मेरे दोस्तों के थे। तीसरा लेटर जब मैंने ओपन किया तो मेरे होश ही उड़ गए। इस लेटर में जो पासपोर्ट साइज फोटो थी वो किसी लड़की की थी, पर उस लड़की को देखकर मुझे डर लगी बहुत ज्यादा। उसका चेहरा बहुत डरावना था, ऊपर से उसकी आंखें भी बहुत ही डरावनी थी। आगे मैंने जब लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा था, हेलो राघव, मैं पिछले कई महीनों से तुमको दूर से देख रही हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मेरा तुमसे ये वादा है कि मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। नीचे उसका नाम लिखा हुआ था, रोज डिसूजा। ये लेटर पढ़कर मेरे हाथ कांपने लगे और मैं अंदर तक एकदम से डर के मारे हिल चुका था, क्योंकि किसी भी रोज नाम की लड़की को मैं नहीं जानता था और ना ही मेरी क्लास में मैंने उस डरावनी लड़की को कभी देखा था आज तक। छुट्टी हो गई, अब स्कूल से जाने का वक्त था हमेशा के लिए। मैंने मेरे दोस्तों से पूछा कि क्या ए या बी सेक्शन में कोई रोज नाम की लड़की पढ़ती है, लेकिन उन लोगों ने बताया ऐसी कोई लड़की नहीं है हमारी क्लास में। खैर, मैंने उस लेटर और उस लड़की के बारे में किसी को नहीं बताया। बस घर आकर उन तीनों लेटर को एक बुक में दबा कर रख दिया। 6 महीने बाद वो स्कूल का आखिरी दिन मैं भूल गया था और वो डर भी मेरे जहन से कहीं गायब हो गया था। अच्छी बात ये थी कि मैं और मेरे वो स्कूल के 2 दोस्त हमने एक ही कॉलेज में एडमिशन करा लिया, तो स्कूल छूटने का भी कोई ज्यादा अफसोस नहीं हुआ। ये वीकेंड का दिन था। सैटरडे नाइट में मैं और मेरे 2 दोस्त मेरे घर में इस साथ रहते और रात भर बेसमेंट के कमरे में, जो कि अंडरग्राउंड था, उसमें कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते थे। एक बुरी आदत भी हम लोगों को लग गई थी, हम तीनों वीड पीने लगे थे। मॉम डैड रहते थे 2nd फ्लोर पर, हम होते थे अंडरग्राउंड रूम में, तो किसी को कुछ पता नहीं चलता था कि हम रूम में रात में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मेरे घर का नक्शा बताऊं तो 2 मंजिला घर जिसमें एक कमरा जमीन के नीचे था,
इस बेसमेंट वाले रूम में जाने के लिए घर के बाहर से भी एक दरवाजा था और घर के भीतर से भी एक दरवाजा था, जिससे आप अंदर ही अंदर घर में आ सकते थे। ठीक है, तो भाई उस रात भी हम तीनों अपना बेसमेंट रूम में बैठे, हमने वही वीड वगैरह पिया। बाद में हम कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने लगे। ये कोई 2 से 2:30 बजे रात का वक्त रहा होगा। अचानक से हमें ऐसा लगता है जैसे किसी ने बेसमेंट वाला दरवाजा बाहर से खटखटाया हो। 1-2 बार हमने नोटिस नहीं किया, लेकिन अब तो बार बार दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देने लगी। एक ही पैटर्न में दरवाजा खटखटा रहा था कोई, जैसे नॉक नॉक करता, 2 सेकंड वेट करता, उसके बाद फिर से नॉक नॉक करता। हम तीनों अब थोड़े से डरे हुए थे। ये जो भी था, इसे मालूम था कि बेसमेंट के नीचे कोई है, तभी ये इधर आकर दरवाजा खटखटा रहा था। नहीं तो अगर किसी को रात के इस पहर मदद चाहिए होती तो शायद मेन दरवाजा जाकर के वो खटखटाता, ना कि बेसमेंट वाला दरवाजा। मुसलसल दरवाजा पीटने की आवाज आ रही थी। तभी मेरा एक दोस्त डरते हुए कहता है, कौन है बाहर? थोड़ी देर एकदम सन्नाटा हो जाता है, फिर अचानक से दरवाजे के बाहर से अजीब सी डरावनी आवाज आती है, रोज डिसूजा खड़ी है बाहर। भाई ये आवाज इतनी भयानक थी कि ये सुनते ही हम तीनों चीखते हुए दरवाजा खोलकर घर के अंदर आ गए। हम तीनों की सांसें चढ़ चुकी थी। बेसमेंट से ऊपर घर में आते ही हम किचन वाले एरिया में पहुंच जाते हैं। किचन में बहुत बड़ी कांच की विंडो लगी हुई थी मेरे घर में, और आज खिड़की के पर्दे भी नहीं लगे हुए थे। हम जैसे ही किचन पर पहुंचे, हम देखते हैं किचन के ठीक बाहर विंडो के पास एक शैडो खड़ी हुई है, एक परछाई खड़ी है। ये परछाई एक लड़की की थी, बिखरे हुए लंबे बाल, और वो एक टक हमारी तरफ ही फेस करके खड़ी थी। हम तीनों की ये देखकर फटी पड़ी थी। हमने डरते हुए घर के बाहर वाली लाइट चालू करी। लाइट चालू होते ही मैंने जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वही लड़की थी भाई जिसने मुझे लेटर दिया था स्कूल के आखिरी दिन में। ये बहुत डरावना मंजर था भाई। उस लड़की ने आज भी वही स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। इसके लंबे काले बाल पूरे चेहरे पर बिखरे पड़े थे, और इसकी आंखें अजीब सी पीली पीली हो रही थी, और तो और इसके हाथ से बेतरतीब खून बह रहा था। किचन के ठीक बगल में घर का मेन दरवाजा था। मैंने जैसे ही एक कदम लेफ्ट में डोर की तरफ बढ़ाया, मैं देखता हूँ ये भी लेफ्ट साइड एक कदम खिसक जाती है। मैं और मेरे दोनों दोस्त ये देखकर चीखने लगे, और हम तीनों दरवाजे की तरफ आ गए। जैसे ही हम दरवाजे की तरफ आए, जोर जोर से दरवाजा नॉक करते हुए वो बाहर से अजीब सी डरावनी आवाज में कहती है, मुझे अंदर आने दो, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे दोस्ती करनी है, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। ये बोलते ही वो अजीब तरह से हंसने लगी। और
जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। ये आवाज इतनी तेज थी कि मेरे मॉम डैड भी नींद से उठ गए और वो नीचे आए। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हुआ है यहाँ। मैंने भाई सारी बात बता डाली, स्कूल के आखिरी दिन से लेकर आज तक की। मेरे दोस्त भी डरे हुए थे पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। मेरे पापा डंडा उठाकर तुरंत घर से बाहर गए। थोड़ी देर बाद वो आए और उन्होंने बताया बाहर तो कोई नहीं है। मैंने कहा किचन के बाहर वो खड़ी थी और उसके हाथ से खून बह रहा था। चलिए चलकर देखते हैं, बाहर खून जरूर होगा। पर बाहर जब हम गए भाई, वहां एक भी बूंद का खून नहीं था। मॉम डैड ने हमसे बोला जाओ सो जाओ, कल हम स्कूल चलेंगे, सब पता कर लेंगे कौन सी लड़की है क्या है। हम लोग सो गए। अगली सुबह मैं और मेरे डैड मेरी स्कूल गए, क्योंकि मेरे डैड की पहचान थी स्कूल में। तो हमने रोज डिसूजा नाम की लड़की स्कूल में है या नहीं ये पता किया। ये बड़ी अजीब बात थी भाई की मेरी क्लास में तो छोड़ो, पूरे स्कूल में कोई लड़की नहीं थी इस नाम की। घर आने के बाद डैड ने बोला वो लेटर दिखाओ जो उस लड़की ने दिया था। भाई जब मैं वो उठाकर देखा, जैसे मैंने तीनों लेटर रखे थे, तो मेरी आंख बाहर निकल आई। उसमें केवल 2 लेटर थे, तीसरा लेटर था ही नहीं। ये कैसे हो सकता है। खैर इसी बीच में जब मैं और डैड स्कूल गए थे, मॉम ने बेसमेंट वाला रूम चेक किया और वहां से उन्हें वीड मिला जो उन्होंने डैड के सामने दिखाया लाकर। बस फिर क्या था, मेरी फैमिली को लगा कि ये सब वीड की वजह से है, गांजे की वजह से है। मैंने बोला मेरे दोस्तों ने भी देखा है उस लड़की को। जब शाम को मेरे वो दोस्तों को बुलाकर डैड ने पूछा कि कल रात हुआ क्या था, तो उन्होंने कुछ यूं कहानी बताई कि अंकल हम रात में गेम खेल रहे थे, सॉरी लेकिन हमने वीड पी थी। 2 बजे के आसपास राघव को ऐसा लगा कि दरवाजा कोई नॉक कर रहा है, जबकि हमें कोई आवाज नहीं आई। जब राघव बार बार बोलने लगा कि दरवाजे पर कोई है, तो मैंने बोला भी कौन है बाहर, लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आई। फिर अचानक ही राघव चीखने लगा और भागने लगा। उसके चीखने से हम भी डर गए और भागकर किचन आए। फिर अंकल राघव ने बोला देख किचन के बाहर कोई लड़की खड़ी है, लेकिन हमें कोई नहीं दिख रहा था। उसके बाद ये अजीब तरह से चलने लगा और चीखने लगा एक कहकर कि बाहर कोई है। अंकल फिर हम डर गए और उसके बाद आप लोग आ गए और फिर आपको पता ही है क्या हुआ था। बहन चोर, ये सब सुनकर मेरी हवाइयां उड़ गई भाई। मुझे लगा हम तीनों ने उसे देखा है, लेकिन इनकी कहानी सुनकर मैं और ज्यादा खौफ में था। इसके बाद मेरी फैमिली ने मुझे डॉक्टर को दिखाना शुरू किया। मैं बोलता भी रहा कि कोई वीड का साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन कोई मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उस लड़की का कोई वजूद ही नहीं नजर आ रहा था। आज कई महीने बीत चुके हैं उस बात को लेकर। हाँ मैंने वीड पूरी तरह से बंद कर दिया है लेना। घर वाले आज भी नहीं मानते कि उस रात सच में एक डरावनी लड़की घर के बाहर खड़ी थी। लेकिन मुझसे पूछो तो भाई सच में वो आई थी। हाँ उस रात के बाद फिर कभी वो दिखाई नहीं दी। लेकिन ये किस्सा काफी डरावना है कि नहीं? द एंड। सो दैट्स इट फॉर टुडे भाई। आज की कहानी में इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक ख्याल रखिए अपना, अपनी फैमिली का। बाय।